कई 100 साल पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक घने जंगल के बीचों बीच काली कुटी नाम की जगह थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाला इंसान कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग उस जगह से दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अमावस्या की रात थी, पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था, लेकिन काली कुटी के पास अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो। गांव का सबसे बहादुर आदमी कन्हैया दास हिम्मत करके वहां पहुंचा। जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे से झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झील के बीचों बीच एक स्त्री हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर आग के गोले घूम रहे थे और उसके सामने एक नवजात बच्चा पड़ा था। ये क्या हो रहा है? कन्हैया दास की आवाज कांप गई। तभी वो स्त्री मुड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, यह बालक मां दुर्गा का सेवक है। इसका नाम हो वीरनाथ। कन्हैया दास को जैसे लकवा मार गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने जब सुबह कन्हैया दास को होश में लाया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के लोग डर गए, कहीं ये कोई शैतानी शक्ति तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे वीरनाथ ने अपनी अद्भुत शक्तियों से सबको चौंका दिया। वह किसी भी जहरीले सांप को छूकर शांत कर सकता था। उसके छूने से बीमार लोग ठीक हो जाते थे। जब वह गुस्सा होता तो पूरा माहौल गर्म हो जाता था, जैसे आग फैलने वाली हो। गांव वाले समझ गए कि यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह मां दुर्गा का भेजा हुआ कोई विशेष दूत है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। एक साधु गांव में आया और उसने वीरनाथ को देखते ही चौंक कर कहा, यह लड़का इस धरती का नहीं है। गांव वालों ने पूछा, फिर ये कहां से आया? साधु की आंखों में डर था। उसने कहा, इसका जन्म एक युद्ध के लिए हुआ है। मां दुर्गा ने इसे इसलिए भेजा है क्योंकि आने वाले समय में एक भयानक असुर इस धरती पर तबाही मचाने वाला है। जब वो आएगा तभी वीरनाथ की असली शक्ति जागेगी। समय बीतता गया। वीरनाथ बड़ा